नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं इंग्लिश बाय सत्यम सर के यूट्यूब चैनल पर। आशा करूंगा कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडीज़ में, अपनी पूरी पढ़ाई में डेडिकेशन के साथ, पूरी शिद्दत के साथ, पूरी लगन के साथ लगे होंगे। दोस्तों, लंबे समय बाद वीडियो आ रही है, तो इसमें हम क्या करेंगे, वोकैब की प्रैक्टिस करेंगे। और ये जो क्वेश्चंस हमने लिए हैं, ये दोस्तों क्वेश्चंस किसके हैं, ये जो आपका एसएससी एमटीएस हुआ है 2024 में, उसके क्वेश्चंस हैं। तो आई होप कि आपने इसे प्रॉपर इन्जॉय करेंगे आप, ठीक है। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। एंड माय डियर फ्रेंड्स, कल से हम क्या करेंगे, आपको ध्यान रखना है, कल से हम क्रम से, सीक्वेंस से सारे वोकैब करेंगे। जैसे सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सिनोनिम्स और एंटोनिम्स करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हम ईडियम्स करेंगे, ठीक है, ईडियम्स करेंगे। फिर इसके बाद हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे, ठीक है। तो सिनोनिम्स करेंगे, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स, वन सब्स्टिट्यूशन। पहले 3 पर फोकस करेंगे। तो कल से हम सिनोनिम्स, एंटोनिम्स स्टार्ट करेंगे बिल्कुल सीक्वेंस में। सीक्वेंस मतलब ये है कि ए टू जेड मैं आपको हर एक चीज़ें बिल्कुल सीक्वेंस में कराऊंगा थ्रू क्वेश्चंस। मतलब क्वेश्चंस होंगे और उसमें एक वीडियो में लगभग हम मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 से 15 क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे और उस हर एक क्वेश्चन से हम मैक्सिमम से मैक्सिमम वर्ड सीखने का प्रयास करेंगे। तो बहुत ही हेल्पफुल होगा, आपको वीडियो को प्रॉपर देखना है, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस है। इसके बाद हम फिर कल से यही चीज़ें सीखना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना डिले करते हुए। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से देखेंगे और आंसर करने का प्रयास करेंगे। क्या होगा, सेलेक्ट दी इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो आपको इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। क्या होगा, पहला दोस्तों वर्ड है हमारा ट्रिफल। ट्रिफल की मीनिंग समझते हैं क्या होता है। ट्रिफल मतलब होता है जो चीज़ ट्रिवियल होती है। ट्रिवियल मतलब जानते हो ना, मामूली, ठीक है। मामूली मतलब जो सुपरफिशियल है। सुपरफिशियल है मतलब जिसका कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है, ऑफ नो वैल्यू, सुपरफिशियल, जिसको हम पेटी बोलते हैं। पेटी ट्रिवियल, ठीक है। ट्रिफल होता है बहुत ही तुच्छ होता है, उसको बोलते हैं ट्रिफल। ट्रिफल की स्पेलिंग अपने यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, ये हमें ध्यान रखना है। सरेंडर का मतलब क्या होता है, सरेंडर की स्पेलिंग भी सही है। सरेंडर मतलब होता है अपने आप को किसी के हवाले कर देना, सिंपल सी बात है, सरेंडर कर देना। कंसिस्टेंट की स्पेलिंग दोस्तों गलत है। कंसिस्टेंट की स्पेलिंग क्या होती है, कंसिस्टेंट की स्पेलिंग होगी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब होता है जो व्यक्ति किसी चीज़ को लेकर कंसिस्टेंट है, ठीक दोस्तों। कंसिस्टेंस का मतलब ये नहीं होता, कुछ लोग कंसिस्टेंट का मतलब ये समझते हैं कि जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मैं कंसिस्टेंट का मतलब ये समझता था कि जैसे 365 है, 365 दिन हमारे पास है, 365 दिन काम करना, 365 दिन पढ़ना, ये कंसिस्टेंसी है। नहीं दोस्तों, तो कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं होता। कंसिस्टेंट होने का मतलब ये होता है कि आप कोई आपका गोल है, कोई आपका गोल है, जब आप उस गोल को अचीव करने के लिए बढ़ोगे पाथ पर, तो जो पाथ है उसमें बीच बीच में समस्याएं आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी। उन प्रॉब्लम्स को देखकर अगर आप पीछे हट जा रहे हो, मतलब वो बंदा इनकंसिस्टेंट है। और जो प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए गोल की तरफ बढ़ रहा है, उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट, उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। सो दिस इज द राइट मीनिंग ऑफ कंसिस्टेंसी, ओके। एंड हु फॉलोज कंसिस्टेंसी इज कॉल्ड कंसिस्टेंट, ओके। तो एक कंसिस्टेंट की स्पेलिंग सही होगी आपकी। और डिसगस्ट का मतलब दोस्तों क्या होता है, समझते हैं कि डिसगस्ट की मीनिंग क्या होगी। तो डिसगस्ट मतलब होता है जो घृणा करता है, जो हेट करता है। हेट, हेट जानते हो ना, जो एभोर करता है। एभोर की स्पेलिंग ABHOR, एभोर मतलब घृणा करना, हेट करना, ठीक है। डिसलाइक करना, डिसलाइक करना, ठीक है, डिसलाइक करना, ओके। कंडेम्न करना, कंडेम्न मतलब एक प्रकार से निंदा करना उसकी। हेट करना, डिसलाइक करना, एबोर करना, तो ये हो जाएगा, ठीक दोस्तों। तो हमने देखिए एक क्वेश्चन से इतनी सारी इन्फॉर्मेशन लेने का प्रयास किया। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। आइए हम आगे चलते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन होगा, कंसिस्टेंट की स्पेलिंग गलत है। चलिए आगे मूव करते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो वर्ड आपका है इकोस्टैटिक। तो आपको इकोस्टैटिक क्या बताना है, एप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है। चलिए देखते हैं क्या होगा। तो सबसे पहले देखो, ये अगर आपने क्लासेस को प्रॉपर देखा है, जैसे आपने मैं कराता था डेली वोकैब्स हो, तो उसमें ये वर्ड कई बार डिस्कस कर चुका हूँ। इकोस्टैटिक मतलब होता है, इकोस्टैटिक मतलब होता है खुशी,
मतलब जो हैप्पी है, तो मतलब जो चीयरफुल है, जो क्या है, जो चीयरफुल है, प्रसन्न है, समझ के बात ना। जो ग्लीफुल है, ग्लीफुल है, ग्लीफुल है, जो विलितफुल है, ठीक है। हैप्पी है, हैप्पी मतलब समझ रहे हो ना, हैप्पी है, चीयरफुल है, इलॉटेड है, इलॉटेड है, यूफोरिक है, यूफोरिक है, ठीक है। इलॉटेड है, यूफोरिक है, चीयरफुल है, हैप्पी है, ब्लिथफुल है, ग्लीफुल है, ठीक है। तो ये सब हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स। बात क्लियर, ठीक है। तो हमें बताना है सिनोनिम। तो पहला वर्ड है सॉक्ड। अब दोस्तों सॉक्ड क्या का मतलब होता है, सॉक्ड, सॉक्ड का मतलब होता है, ध्यान समझेंगे, सॉक्ड का मतलब होता है आश्चर्यचकित हो जाना। मतलब एक मैं इसके लिए वर्ड बता रहा हूँ, एस्टोनिस्ड, मतलब आश्चर्यचकित हो जाना, एस्टोनिस्ड हो जाना, ठीक है। सरप्राइज्ड हो जाना, सरप्राइज्ड हो जाना, ठीक है, सरप्राइज्ड हो जाना, ठीक है। फ्लेवर गास्टेड, ठीक है, फ्लेवर गास्टेड हो जाना, फ्लेवर गास्टेड हो जाना, ठीक है, फ्लेवर गास्टेड। एस्टाउंड, एस्टाउंड, ठीक है, एस्टाउंड हो जाना मतलब सरप्राइज्ड हो जाना, ठीक है। और तो ये आपके हो जाएंगे सिनोनिम्स, ठीक दोस्तों, सॉक्ड। और हैप्पी क्या हो जाएगा, हैप्पी हमारा सही आंसर हो जाएगा, हैप्पी मतलब खुश, प्रसन्न, ठीक दोस्तों। एंग्री मतलब क्या होता है डियर, एंग्री मतलब होता है जो क्या होता है, क्रोधी होता है, ठीक है। एंग्री मतलब क्रोधी, जो क्रोध में होता है, एक प्रकार से उसको एंग्री बोलते हैं, सिंपल सी बात है। इंटरेस्टेड मतलब क्या होता है, इंटरेस्टेड मतलब जो रुचिकर है, जो किसी चीज़ को लेकर इच्छुक है, इंटरेस्टेड है। विलिंग है, विलिंग, विलिंग मतलब इच्छुक है किसी चीज़ को लेकर, ठीक है दोस्तों, समझ गए बात ना। और यहाँ तक बात क्लियर। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। अब जैसे दोस्तों मैं यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आपसे पूछ रहा हूँ, जैसे इंटरेस्टेड में एक होता है अनइंटरेस्टेड, अनइंटरेस्टेड, और एक होता है डिसइंटरेस्टेड, एक होता है डिसइंटरेस्टेड। चलिए इन दोनों की आप मीनिंग बताने का प्रयास करेंगे, इन दोनों की मीनिंग क्या होगी। अगर आप सोच रहे हैं इन दोनों की मीनिंग सेम है तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, इन दोनों की मीनिंग टोटली डिफरेंट है, टोटली अलग है। कैसे अलग है देखिए, ये जो अनइंटरेस्टेड है ये इंटरेस्टेड का अपोजिट है, ये क्या है, ये अनइंटरेस्टेड का एक प्रकार से बोल सकते हो एंटोनिम है। तो अनइंटरेस्टेड का मतलब होता है इच्छा नहीं है, रिलक्टेंट जिसको बोलते हैं, रिलक्टेंट मतलब क्या होता है, अनिच्छुक होता है, रिलक्टेंट मतलब अनिच्छुक है, किसी चीज़ को करने में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है उसको बोलते हैं, ठीक है, रिलक्टेंट हो गया। और डिसइंटरेस्टेड का मतलब होता है जो इनडिफरेंट है, इनडिफरेंट का मतलब है जो उदासीन है, किसी भी चीज़ को लेकर क्या है, उदासीन है, इनडिफरेंट है। और अनइंटरेस्टेड मतलब अनिच्छुक है, उसकी इच्छा ही नहीं करेगी किसी चीज़ को करने की, उसको बोलते हैं अनिच्छुक। बात समझ में आई। तो ये होता है डिसइंटरेस्टेड मतलब उदासीन। उदासीन का मतलब क्या होता है, उदासीन का मतलब होता है जो जिस पर ना तो पॉजिटिव का इफेक्ट पड़ रहा है और ना ही निगेटिव का इफेक्ट पड़ रहा है, वो बिल्कुल सम है। सम मतलब ना तो उसका पॉजिटिव पर कोई इफेक्ट है ना तो उसका कोई निगेटिव पर इफेक्ट है, वो बिल्कुल सम है, उदासीन है, उसे बोलते हैं डिसइंटरेस्टेड। समझ गए दोस्त। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए आगे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। इसमें आपको बताना है आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कॉन्टेंस अ फ्रेजल वर्ब एरर, ठीक है। जो फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड एरर है वो आपको बताना है क्या होगा, ठीक है। मिसेस प्रेमलता आस्क्ड मालिनी टू हैंड डाउन ऑल द पेमेंट स्लिप्स। अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ कुछ प्रॉब्लम है, हैंड, हैंड, यहाँ पर हैंड डाउन, यहाँ पर बात हो रही है पेमेंट स्लिप को बांटने की, डिस्ट्रीब्यूट करने की, तो हैंड आउट में होता है। हैंड आउट का मतलब होता है किसी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना। हैंड आउट का मतलब क्या होता है, हैंड आउट, हैंड आउट का मतलब होता है, हैंड आउट का मतलब होता है किसी चीज़ को
डिस्ट्रीब्यूट करना। क्या करना? डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना, किसी चीज़ को हैंड आउट करना। तो सिंपल सी बात, यहाँ पर हैंड डाउन नहीं होगा, हैंड आउट होगा। ठीक है, तो किस पार्ट में एरर होगा? ये आपका सी पार्ट में एरर होगा, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, बात क्लियर? हैंड आउट मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज इट इम्प्लाई व्हेन पीपल से टू रीड बिटवीन द लाइन्स। आप सभी को पता होगा कि ये एडीएम है, मैं आपको कई बार करा चुका हूँ। रीड बिटवीन द लाइन्स, रीड बिटवीन द लाइन्स, इसका मतलब होता है लाइन्स के बीच को पढ़ना। इसका मतलब होता है टू अंडरस्टैंड, टू अंडरस्टैंड, टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, हिडन मीनिंग को अंडरस्टैंड करना, हिडन मीनिंग को समझना। थोड़ा सा वेट करेंगे, इसकी मैं ब्राइटनेस को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। ठीक है, तो मतलब जो हिडन मीनिंग है, जो मीनिंग हिडन है उसको अंडरस्टैंड करना, समझना। टू रीड समथिंग फास्ट नहीं हो सकता ये। टू रीड विद एन एबिलिटी टू इन्फर द मीनिंग, यही होगा। मतलब इन्फर का मतलब क्या होता है? जो मीनिंग छुपी हुई है उस मीनिंग को निकालना, उसको बोलते हैं इन्फर करना। तो बी ऑप्शन होगा, टू रीड विथ एन एबिलिटी टू इन्फर द मीनिंग। समझ गए दोस्त? तो ये हमारा सही ऑप्शन होगा बी, रीड बिटवीन द लाइन्स। ठीक है, चलिए और आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये वाला। चलिए बताने का प्रयास करेंगे सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। सिनोनिम बताना है किसका? परस्यू का। किसके माध्यम से? इस सेंटेंस के माध्यम से। और ये आपके पास ऑप्शंस हैं। चलिए देखेंगे क्या होगा। डॉक्टर कलाम्स सक्सेस in the field of science has inspired young Indians to dream big and chase those dreams with immense hard work। ठीक है, तो डॉक्टर कलाम हम सभी जानते हैं कि हम स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही बड़ी मिसाल है, बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन होगा। सबसे पहले समझते हैं परस्यू का मतलब क्या होता है। परस्यू का मतलब होता है किसी चीज़ को फॉलो करना। परस्यू मतलब होता है किसी चीज़ को फॉलो करना, एक प्रकार से फॉलो करना, या आप बोल सकते हो अधेयर। अधेयर का मतलब भी होता है फॉलो करना। ठीक है, या इम्प्लाई, इम्प्लाई किसी चीज़ को फॉलो करना, इम्प्लाई करना। ठीक है, परस्यूज को बोलते हैं। तो पहला ऑप्शन है चेज, चेज ही सही ऑप्शन होगा। किसी चीज़ को चेज करना मतलब उसका पीछे करना, उसे फॉलो करना, चेज ही सही ऑप्शन होगा। इंस्पायर्ड का क्या मतलब होता है? इंस्पायर्ड का मतलब होता है स्टिमुलेटेड, स्टिमुलेटेड। ठीक है, स्टिमुलेटेड हो जाना, इंस्पायर्ड हो जाना, या इनकरेज्ड हो जाना, या मोटिवेटेड हो जाना, ये सब हो जाएगा आपका। ठीक है, इमेंस का क्या मतलब होता है? इमेंस मतलब होता है जो बहुत ही वास्ट होता है। ठीक है, जो बहुत ही विशाल होता है, बहुत ही मैमोथ होता है। समझ गए ना? बहुत ही जाइजेंटिक होता है, बहुत ही क्या होता है? बहुत ही जाइजेंटिक होता है, बहुत ही विशाल होता है, बहुत ही कोलोसल होता है। कोलोसल समझ रहे हो ना? कोलोसल है, बहुत ही मैसिव है। मैसिव, मैसिव मतलब बहुत ही बड़ा है, बहुत ही वास्ट है, बहुत ही विशाल है, उसे बोलते हैं। और सक्सेस का क्या मतलब होता है? सक्सेस दोस्तों नाउन है, सक्सेस नाउन है, इसका मतलब क्या होता है? सफलता। ठीक है, और सक्सीड, ध्यान रखना, सक्सीड की स्पेलिंग इम्पॉर्टेंट है। सक्सीडियस यू डबल सी डबल ई डी, सक्सीड मतलब होता है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। सक्सीड मतलब सफल होना, ये आपकी वर्ब है। ठीक दोस्त, बात क्लियर? आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। सिनोनिम बताना है अंडरलाइन वर्ड का। The project's tight deadline and complex requirements made it a grueling task for the team। ग्रुलिंग मतलब क्या होता है? ग्रुलिंग मतलब होता है एम्पावरिंग, इंक्लूसिव, चैलेंजिंग या एक्सेसिबल। चैलेंजिंग, ठीक है, चैलेंजिंग होगा। ठीक है, समझ गए ना? देखो मीनिंग वैसी आ रही है कि यहाँ पर नेगेटिव वर्ड होगा, बाकी देखोगे एक्सेसिबल पॉजिटिव टोन का वर्ड है, एम्पावरिंग पॉजिटिव टोन का वर्ड है, इंक्लूसिव भी पॉजिटिव टोन का वर्ड है, तो चैलेंजिंग ही होगा। ठीक है, चैलेंजिंग मतलब जो
कॉम्प्लेक्सिटीज हैं उसमें, उनको फेस करना, उनको कन्फ्रंट करना, वो ग्रिलिंग होता है, मतलब चैलेंजिंग टास्क होता है। तो इम्पावर मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को एनर्जेटिक करना ना, इनविगोरेट करना। तो इनविगोरेटिंग हो सकता है, इनविगोरेटिंग मतलब क्या, जो किसी चीज़ को एनर्जाइजिंग करे, ठीक है। और इन एक्सेसिबल का मतलब होता है क्या, एक्सेसिबल मतलब होता है जहाँ तक पहुँचा जा सके किसी चीज़ का एक्सेस। एक्सेस का मतलब क्या होता है, एक्सेस का मतलब होता है किसी चीज़ को, किसी चीज़ तक पहुँच होना या किसी चीज़ को यूज कर सकना, एक्सेसिबल बोलते हैं। तो एक्सेसिबल मतलब होता है जहाँ तक पहुँचा जा सके। इम्पोर्टेंट है, पूछा भी जाता है, जैसे अ प्लेस दैट कैन नॉट बी रीच्ड, मतलब ऐसा प्लेस जहाँ तक पहुँचा ही नहीं जा सकता, उसको इनएक्सेसिबल बोल देते हैं। तो एक्सेसिबल, इनएक्सेसिबल। तो एक्सेस मतलब पहुँच और एक्सेसिबल मतलब जहाँ तक पहुँचा जा सकता है, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे मूव करते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। डिटेक्टिव्स जॉब वाज टू डिसर्न द ट्रुथ फ्रॉम द वेब ऑफ लाइज। जो डिटेक्टिव होता है, डिटेक्ट की मैंने समझते हैं मीनिंग क्या होती है। डिटेक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को फाइंड आउट करना, खोजना, सर्च करना, उसे बोलते हैं डिटेक्ट। तो जो डिटेक्टिव होता है उसका क्या जॉब है, डिसर्न करना, सच्चाई को खोजना, सच्चाई को समझना, फ्रॉम द वेब ऑफ लाइज, झूठ, वेब ऑफ लाइज, ठीक है। मतलब जो झूठों का गुच्छा है उसमें से सच को पहचानना, सच को डिसर्न करना, ठीक है, उसको बोलते हैं, उसका डिटेक्टिव का जॉब होता है। तो डिसर्न का मतलब होता है किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करना, ठीक है। डिस्टर्न मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करना, समझना। इग्नोर मतलब क्या होता है, इग्नोर मतलब किसी चीज़ को ओवरलुक कर देना, किसी चीज़ को ओवरलुक कर देना। ओवरलुक मतलब इग्नोर कर देना, उस पर निगलेक्ट कर देना, उसे ध्यान न देना, उस पर निगलेक्ट कर देना, उसको बोलते हैं। कंफ्यूज का मतलब क्या होता है, कंफ्यूज मतलब जो क्या कर दे, जो पजल कर दे आपको, जो क्या कर दे, पजल कर दे, कंफ्यूज कर दे। परसीव होता है किसी चीज़ को अच्छे से समझना, अंडरस्टैंड करना। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और फैब्रिकेट का मतलब क्या होता है, फैब्रिकेट का मतलब होता है किसी चीज़ को नकली करना, फैब्रिकेट करना, नकली करना, उसे नकली करना, उसे बोलते हैं, ठीक है। उसको हम बोलते हैं फैब्रिकेट, मतलब किसी चीज़ को नकली करना, उसको बोलते हैं। समझ गए दोस्त, चलिए आगे मूव करते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली रेक्टिफाइज द अंडरलाइंड स्पेलिंग एरर। ओके, हुरिकेन की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी, या हरिकेन उसको बोलते हैं, तो इसकी करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है, इसकी करेक्ट स्पेलिंग होती है हरिकेन। दिस इज द राइट स्पेलिंग, ऑप्शन डी सही होगा। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, चलिए आगे मूव करते हैं, आगे ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ईडियम है, आपको मीनिंग बतानी है क्या होगी। टू सो द वाइट फीथर, टू सो द वाइट फीथर, टू एक्ट कावर्डली, टू सो एंगर, टू मेंटेन पेस या पीस, टू एक्ट ब्रेवली। क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए मतलब टू एक्ट कावर्डली मतलब कायरतापूर्वक एक्ट करना, उसको हम बोलते हैं क्या, टू एक्ट कावर्डली, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, इसमें एसएससी ने मिस्टेक कर दी है, ध्यान से देखो। अगर आपको पता होगा तो हम जानते हैं क्या, हम क्या जानते हैं कि जो कावर्ड है, कावर्ड अपने आप में नाउन है, कावर्ड क्या अपने आप में नाउन है। और जब आप नाउन में एलवाई जोड़ते हो, कावर्डली बनता है। मतलब जब आप नाउन में एलवाई जोड़ते हो तो ये एडजेक्टिव बनता है। मतलब कावर्डली क्या है, एडजेक्टिव है। कावर्डली क्या है, एडजेक्टिव है। और जब कावर्डली को एडवर्ब बनाना है तो हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं इन अ कावर्डली मैनर, इन अ कावर्डली मैनर, इन अ कावर्डली मैनर। एक्चुअली में ये आपका एडवर्ब है, या ये क्या है, आपका एडवर्ब है, ठीक है। एडजेक्टिव कब लगता है, जब हम लिंकिंग वर्ब को क्वालिफाई करते हैं। और एडवर्ब कब लगता है, जब हम किसी एक्शन वर्ब को क्वालिफाई करते हैं। अब यहाँ ध्यान से देखोगे तो टू एक्ट
एक्ट मतलब क्या होता है, किसी प्रकार से काम करना। कैसे काम करना, कायरतापूर्वक एक्ट करना। मतलब यहाँ पर एक एक्शन वर्ब को क्वालिफाई किया गया है। तो ये जो सेंटेंस लिखा है टू एक्ट कावर्डली, ये गलत है। इसे कैसे होना चाहिए, टू एक्ट इन अ कावर्डली मैनर, टू एक्ट इन अ कावर्डली मैनर होना चाहिए यहाँ पर, ये करेक्ट होगा। समझ गए ना दोस्तों, ये टेक्निकल डिफरेंस है, हमें ध्यान रखना है। ओके, आई होप की बात समझ में आई होगी आपको। आगे बात कर लेते हैं, जैसे समझना। चलिए एक मैं इडियम आपसे पूछ रहा हूँ, बताइए क्या होगा। लिली लीबर्ड, लिली लीबर्ड, आपको इसकी मीनिंग बतानी है और बता दीजिएगा वाइट लीबर्ड। दोनों की सेम मीनिंग होती है, बिल्कुल सेम मीनिंग होती है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इन दोनों इडियम्स की मीनिंग होती क्या है। ठीक है, ये आपकी ड्यूटी है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। वर्ड आपका है रिवरेंट। रिवरेंट समझते हैं कि रिवरेंट मतलब क्या होता है, पहले समझो। रिवेयर एक वर्ब होती है, रिवेयर एक वर्ब होती है, इसका मतलब होता है रिस्पेक्ट करना। इसका मतलब क्या होता है, रिस्पेक्ट करना, सम्मान करना, रिगार्ड करना। समझ गए ना, रिगार्ड करना, रिस्पेक्ट करना, उसको बोलते हैं रिवेयर। वहीं से बना है रिवरेंट, वहीं से बना है रिवरेंट। रिवरेंट क्या है, रिवरेंट एडजेक्टिव है। रिवरेंट मतलब जो रिस्पेक्टफुल है, जो रिस्पेक्टफुल है, जिसका हम सम्मान कर सकते हैं, जो वेनिरेबल है, जो क्या है, वेनिरेबल है, सम्माननीय है, उसे बोलते हैं। समझ गए ना, रिवरेंट सम्माननीय, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, रिस्पेक्टफुल। समझ गए, कोई दिक्कत इसमें। रिलेटेड मतलब होता है रेलिवेंट। रेलिवेंट की स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। रेलिवेंट, जो रेलिवेंट है, लॉजिकल है, ठीक है ना, जो रीजनेबल है, उसको बोलते हैं रिलेटेड, संबंधित एक चीज़ से। इम्पॉर्टेंट मतलब क्या होता है, इम्पॉर्टेंट मतलब होता है जो इम्परेटिव है। ये इम्पॉर्टेंट का सिनोनिम है दोस्तों, ध्यान से समझना। चलो मैं फिर से प्रॉपर लिख दे रहा हूँ एक बार, हटा के इसको, इम्पॉर्टेंट को। इम्पॉर्टेंट मतलब होता क्या है, महत्वपूर्ण, जो इम्परेटिव होता है, इम्परेटिव होता है जो, ठीक है, जो इम्परेटिव होता है, जो नेसेसरी होता है, नेसेसरी होता है। समझ गए ना, जो नेसेसरी होता है, जो मैंडेटरी होता है, मैंडेटरी होता है, ऑब्लिगेटरी होता है, ऑब्लिगेटरी होता है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट हो ही गया है, ठीक है, तो हो जाएगा ये सब, इम्परेटिव, नेसेसरी, मैंडेटरी, ऑब्लिगेटरी, ये हो जाएंगे इसके इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स, ठीक है। और रस्ट का मतलब क्या होता है, बहुत भीड़ भाड़, बहुत ही क्राउडेड एरिया, रस्ट। समझ गए ना, रस्ट मतलब होता है कहीं पर जो बहुत ही क्राउडेड है, उसमें भागना दौड़ना, उसको बोलते हैं रस्ट, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, रिस्पेक्टफुल, डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे मूव करते हैं, अगला क्वेश्चन है। तो सिपरेट की करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, सीपैरेट, 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 ये ध्यान रखना है। सिपरेट की करेक्ट स्पेलिंग होगी, सिपरेट का मतलब होता है अलग करना। अलग करना मतलब सेक्लूड करना, सेक्लूड करना, या आइसोलेट करना, आइसोलेट करना, अलग करना, डिफरेंशिएट करना, डिफरेंशिएट करना, अलग करना किसी चीज़ को, तो ये हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स। ओके, चलिए आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी समवन हु ऑलवेज डिस्करेजेस आवर एंथुसियाज्म, देयरफॉर वी हैव डिसाइडेड टू कीप आवर डिस्टेंस फ्रॉम हर। ठीक है, तो अंडरलाइन पोर्शन को सब्स्टिट्यूट करना है ईडीएम के थ्रू। जो ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी इंथुजियाज्म को, किसी उत्साह को भंग करे, इसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं अ वेट ब्लैंकेट, अ वेट ब्लैंकेट बोलते हैं। ऐसा व्यक्ति जो मज़े को या जो उत्साह को समाप्त करे, उत्साह को हीन करे, होते हैं जैसे आपके ग्रुप में कुछ लोग होते हैं जो मज़े को ख़राब कर देते हैं ना, उसको बोलते हैं अ वेट ब्लैंकेट। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। अब दोस्तों आपको क्या बतानी है, टू कीप आवर डिस्टेंस फ्रॉम हर। अब ये जो अंडरलाइन ईडीएम मैंने जो अंडरलाइन पोर्शन किया है, टू कीप आवर डिस्टेंस फ्रॉम हर, इसके लिए आपको ईडीएम बतानी है।
चलिए, अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे इसके लिए ईडीएम क्या होगी, मतलब किसी से दूरी बनाए रखना, डिस्टेंस मेंटेन करना, तो उसके लिए कौन सी ईडीएम होती है, ठीक है, बताइएगा, ठीक है। बाकी हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अ बिल्डिंग वेयर एनिमल्स आर बचर्ड, एक बिल्डिंग जहाँ पर एनिमल्स बचर किए जाते हैं, काटे जाते हैं, मतलब उनको काटा जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एबार्टेवर। बी ऑप्शन सही होगा, एबार्टेवर। और बुरो मतलब क्या होता है? बुरो मतलब होता है बिल। बुरो मतलब होता है कोई बिल, जहाँ पर छोटे जीव जंतु रहते हैं, जैसे जहाँ रैट रहते हैं, उन सबको बुरो बोलते हैं, बिल बोलते हैं। सिमेट्री मतलब क्या होता है? सिमेट्री मतलब होता है कब्रिस्तान, कब्रिस्तान, ठीक है, जहाँ पर डेड बॉडीज को दफनाया जाता है, उसको बोलते हैं सेमेट्री। चलिए आगे मूव करते हैं, और ये आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त। सेकंड लास्ट क्वेश्चन कह रहा हूँ, लास्ट क्वेश्चन है, सॉरी, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बताएंगे। ट्रिम्फ, ट्रिम्फ की मीनिंग क्या होती है? ट्रिम्फ का मतलब होता है विजयी। ट्रिम्फ का मतलब क्या होता है? विजयी होता है, विक्ट्री जिसको बोलते हैं। ट्रिम्फ मतलब विजय, विक्ट्री, ठीक है, सक्सेस मिलना, सफलता मिलना, सक्सेस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? इसका एंटोनिम बताना है, तो ट्रिम्फ मतलब विजय और इसका एंटोनिम होगा फेलियर। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर, फेलियर होगा। ट्रिम्फ का एंटोनिम क्या होगा? फेलियर होगा। ओके, और यहाँ तो कोई दिक्कत? आगे समझते हैं, कुछ अच्छे वर्ड्स हैं। डिले मतलब क्या होता है? डिले मतलब होता है किसी चीज़ को पोस्टपोन कर देना। डिले मतलब होता है किसी चीज़ को पोस्टपोन कर देना। प्रोक्रेस्टिनेट करना, प्रोक्रेस्टिनेट करना, डिले करना, ठीक है। पुट ऑफ करना, किसी चीज़ को करना, पुट ऑफ, टॉप मतलब भी होता है पोस्टपोन कर देना, पुट ऑफ कर देना, डिले कर देना। अटेंटिवनेस मतलब होता है हीडफुल, हीडफुलनेस, हीडफुलनेस मतलब बिल्कुल सावधान है, हीडफुलनेस है, ठीक है, हीडफुलनेस है। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। तो एक बात क्लियर हो गई, अटेंटिव हीटफुलनेस। चलिए आगे दोस्तों मूव करते हैं। अब दोस्तों यहाँ से आपके क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। तो आई होप कि आपको लेक्चर एंजॉय पसंद आया होगा आपको। यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को आप लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक दोस्तों। और कल से आपको ध्यान रखना है कि हम क्या करने वाले हैं, हम कंप्लीट सिनोनिम्स करने वाले हैं। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स मिक्स होंगे, कंप्लीट सिनोनिम्स और एंटोनिम्स होंगे, ठीक है, सीक्वेंस में, इन सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब है ए से स्टार्ट होगा और जेड तक जाएगा प्रॉपर, और किसके थ्रू? PYQs के थ्रू, PYQs के थ्रू क्वेश्चंस होंगे, उनके थ्रू हम डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। और सीखने का तरीका यही होगा, हम क्या करेंगे, हम एक क्वेश्चन से, ठीक है, हम क्या करेंगे, हम एक क्वेश्चन से मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन लेने का प्रयास करेंगे। हम एक क्वेश्चन से मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन लेने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आपको बहुत मजा आएगा अगर आप वीडियोस को प्रॉपर देखेंगे तो, ठीक है। तो अपने दोस्तों को भी इन्फॉर्म कर दीजिए, उनके पास वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। वीडियो को अच्छी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। एक बार फिर से कहूँगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।